दर्शकों, मैं सुप्रिया साक्या, आप देख रहे हैं बक्सर लाइव। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो कि बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपने आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का कैसे सोचा? नहीं, इसमें आईपीएस की नौकरी, क्योंकि राजनीति में आने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, सबसे पहली बात। और दूसरा, मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था काम करने के लिए, सोशल सर्विस के लिए, और एक क्षेत्र भी अपने चॉइस का मैं लेना चाहता था, क्योंकि जहाँ का हूँ वहाँ का विकास के लिए। और देश बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और बढ़ेगा, मुझे ये यकीन है। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसमें बक्सर के बढ़ने की गति और बिहार के बढ़ने की गति में वो स्पीड नहीं दिख रहा, वो जोश खरोश नहीं दिख रहा, वो डेडिकेशन नहीं दिखा। तो ये इसके लिए ही मैंने सोचा फिर कि आई थिंक हम कब तक बैठ के कंप्लेन करते रहेंगे, तो कंप्लेन करने से अच्छा है कि खुद बढ़ के किया जाए। एक ही जीवन है, फिर हम सोचते सोचते वक्त ज़्यादा ना इसको ख़त्म करें। इसे सोचा यही वक्त है, सही वक्त है, आया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपका सुझाव था कि आपको राजनीति में आना चाहिए? जी बिल्कुल, ये मेरे अंतःकरण की पुकार थी, है ना, ये आपके अंतरात्मा की बात है, इसलिए मैं आया। लोग कहते हैं आप फिर से नौकरी पर वापस चले जाएंगे, क्या ये सच है? नहीं, ये वो लोग कहते हैं कि वो अगर मेरी परिस्थिति में रहते तो वो ऐसा ज़रूर करते। ये एक कमज़ोर हृदय, एक कमज़ोर मन की सोच हो सकती है। तो जो ऐसा करते हैं या कहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये उनके मन की सोच है। अगर वो ऐसा करते तो वो ज़रूर वापस चले जाते। मैं वापस नहीं जा रहा। बीजेपी से टिकट के लिए आपको बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी ने टिकट मिथिलेश तिवारी को दे दी, इस पे क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बीजेपी के टिकट के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं बिल्कुल किसी को दोषारोपण नहीं करूँगा। एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको लेके हम चल रहे थे और या चल रहे हैं। एक मैं विचारधारा को बिलोंग करता हूँ, बस बात उतनी तक है। बाकी देखिए, टिकट होना, एक पार्टी होना और एमपी बनना, ये सब एक माध्यम है। जो मेन उद्देश्य है वो सेवा करना है, वो विकास करना है, और जो हमारे जो जनमानस है उनके जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर करना है। तो इसके लिए मैं कौन सा माध्यम चुनता हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो माध्यम असत्य का नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो बस वो मानते हुए मैं एक जो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ सर्वदलीय, तो निर्दलीय नहीं कहता, जो सर्वदलीय रास्ता मैंने चुना है, जिसके थ्रू मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या वापस चले जाएंगे? नहीं, 100% लड़ूंगा। वापस जाने के लिए कौन है? तो वापस तो सबको जाना है, वो ऊपर जाना है सीधा, उसके अलावा और कहीं वापस नहीं जाना। यही रहना है, काम करना है, अपने लोगों के बीच में काम करना है। ये मेरे सम्मान की भी बात है, ये यहाँ बक्सर के सम्मान की बात है। या वापस बिल्कुल नहीं जा रहा। तो क्या ये जो वादे हैं या फिर जो बात है वो अभी चुनाव तक ही है या चुनाव के बाद भी ये रहेगी? तो ये आपको प्रूव करने के लिए आपको फिर से मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद जिंदा रहे तो। मैं बिल्कुल, ये वादे नहीं है, ये इरादे हैं। भविष्य में आपने क्या करने का सोचा है? बहुत कुछ। अभी आपका कितना लंबा इंटरव्यू होगा, फिर आप मुझे मत दोष दें, मैं बोलना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत सारे हैं। क्रक्स में बता दूं, क्योंकि अगर व्यूवर्स आगे नहीं देखना चाहे तो उनके लिए बता दूं। मैं अवसर क्रिएट करना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूं इस क्षेत्र में। हर क्षेत्र में जो आप सोच सके, आप जीवन को जो भी पार्ट आपके लाइफ को अफेक्ट करती है, वो हर क्षेत्र में मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप पूछे तो पहला है मेरा टारगेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। आपको ब्रीफ हेडिंग्स बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पे काम करूंगा। दूसरा, मैं हेल्थ सेक्टर पे काम करूंगा। तीसरा, मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम करूंगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे काम करूंगा, एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करूंगा। इसके अलावा मेरा है स्पोर्ट्स पे काम करने का बहुत इच्छा है। ये यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स के किस तरह से मैं प्रमोट करना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पे काम करना है मुझे। और उसके अलावा जो फाइनल जो है सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं काम करूँगा यहाँ के आध्यात्मिक विकास, मतलब कि एक आध्यात्म को बेस बना के किस तरह से एक मटीरियल बेटरमेंट किया जा सकता है, उस पर काम करूँगा। अगर आप चुनाव जीत जाते तो बक्सर के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? अगर नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, जनता जीत रही है चुनाव, बक्सर की जनता चुनाव जीत रही है। इसमें अगर वाली बात नहीं है। हम सिर्फ अपनी मार्जिन बढ़ाने पे अभी काम कर रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा से जीते। तो ये मार्जिन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम कोई दम्भ की बात करें कि मार्जिन बढ़ा, मतलब हमारे बक्सर के उतने लोग साथ जुड़ रहे हैं। जो एक सपना है बक्सर का, जो सपना है भविष्य का, जो हमने देखा है कि विकसित भारत में बिहार और बक्सर का क्या जगह होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी बने। ये है मेरा मार्जिन का कंसेप्ट। ये नहीं कि चुनाव जीत के बड़े मार्जिन से कोई शो ऑफ करना है। तो बस यही है। मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव के? मुख्य मैंने आपको अभी गिनाए, लॉ एंड ऑर्डर, फिर से वही रिपीट होगा जो मैंने अभी आपको, हाँ, कि हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी है। आपके साथ यूथ का एक बड़ा काफिला जुड़ा हुआ है, तो आप उनके लिए क्या कहना आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, यूथ आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, पता है, मैं बताऊं आपको कि एक गलत फहमी भी है
कि यूथ तो है ही साथ में। आप गांव पे आइए मेरे साथ, आप देखिए कौन जुड़ते हैं हमारे साथ। हमारे बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग हैं, सब तरह के, महिलाएं भी निकल के आती हैं खिड़कियों से, देखती है दरवाजे से निकल। मुझे बहुत अच्छा, मेरी माएँ बहनें जैसे निकल के आ रही है ना, तो इट्स अ गुड थिंग। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, यूथ के लिए, कि भविष्य आपका है। ये वक्त ऐसा है जब ये अभी आपको ललकार रहा है कि आपका भविष्य है, आप इसको कितना बनाना चाहते हैं और कितना खुद से बनाना चाहते हैं। तो ये एक चुनौती है युवा के पास से नहीं, ये चुनौती एक हमारे जो प्रौढ़ जो हमारा जनरेशन है उनके पास भी है कि कुछ गलतियां हुई हैं हमसे हमारे भूतकाल में कुछ सालों में, तो उसको अब सुधार लेने का ये वक्त है। हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत बहुत तेज़ी से भागेगा, हम पिछड़ जाएंगे। एक जीवन श्रेष्ठ जीवन बने। और जो लास्ट बात कहते हैं कि क्या कहते हैं, जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। तो इस यूथ को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उन पे बहुत जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस और बक्सर से चुनाव लड़ने वाले आनंद मिश्रा सर। बने रहे हमारे साथ। मैं सुप्रिया साकिया, कैमरा पर्सन रेहान के साथ। थैंक यू।